हेलो बच्चों, तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों सपोज मेरे पास कोई कप है, देखो, और उसमें है गर्मा गर्म चाय। ठीक है, उसमें है गर्मा गर्म चाय। मैंने कुछ टाइम तक ये चाय को पिया नहीं, तो क्या बन जाएगी? ठंडी बन जाएगी। इसका मतलब पहला चाय था हॉट, बाद में वो कूल बन गया। ठीक है, तो ये जो टर्म है जिसमें हम ये हॉटनेस और कूलनेस मेजर करते हैं उसको बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। तो बेसिकली टेम्परेचर क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कूलनेस हम जिस टर्म में मेजर करते हैं उसको बोलते हैं टेम्परेचर। सपोज स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर था कुछ 70 डिग्री वगैरह, 70 डिग्री सेल्सियस, और बाद में हो गया सपोज 30 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, स्टार्टिंग में ज्यादा टेम्परेचर था तब ये हॉट था चाय, बाद में टेम्परेचर कम हो गया तो वो कूल बन गया। ठीक है, मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा तो हमको हॉट फील होगा और टेम्परेचर कम तो ठंडा फील होगा। ठीक है, अभी देखो बच्चों, टेम्परेचर हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, अगर हमको इसका टेम्परेचर मेजर करना है तो हम इसमें थर्मोमीटर डिप करेंगे और उसमें जो मर्क्यूरी रहता है उसकी लेवल धीरे धीरे से अगर वो हॉट है तो बढ़ जाएगी, वो कुछ 70 तक आके रुक जाएगी। ठीक है, सो दैट विल इंडिकेट इसका टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद अगर हम उस थर्मोमीटर को फिर से डिप करते हैं तो कुछ 30 वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी सब्सटेंस। ठीक है, इन अदर टर्म्स आप बोल सकते हो टेम्परेचर क्या होता है? इसके अंदर जो भी कुछ मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स की एवरेज एनर्जी, उसको भी हम बोलते हैं टेम्परेचर। कौन सी एनर्जी? एवरेज, ध्यान में रखना है। द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन मोशन ऑफ दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड हीट क्या होता है बच्चों? इट इज अ टोटल एनर्जी ऑफ दोज पार्टिकल्स इन मोशन। इन जो पार्टिकल से चाय बनी है उस सब पार्टिकल्स की जो टोटल एनर्जी होगी उसको हम बोलते हैं हीट। ठीक है बच्चों, सो दैट इज द मेन डिफरेंस। टेम्परेचर होता है एवरेज एनर्जी और हीट होता है इसकी टोटल एनर्जी। अभी हीट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे। बच्चों सपोज ये कोई वेसल है और जिसमें पानी, वाटर है उसमें, और उसको हमने नीचे से हीट किया, कंटिन्यूसली उसको हमने क्या दिया? हीट दिया उस वाटर को। तो क्या होगा? धीरे धीरे से इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। बराबर, सपोज पहले कुछ 30 डिग्री था तो बाद में बढ़ते बढ़ते 70-80 डिग्री हो जाएगा उसका टेम्परेचर। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इस वेसल में से एक ग्लास पानी इधर लिया, इसमें ले लिया, एक ग्लास पानी इधर ले लिया, इसमें से कुछ पानी मैंने इस ग्लास में ले लिया। अभी आप मुझे बताओ बच्चों, क्या इन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा? आप चेक करो विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, तो आपको देखने को मिलेगा कि उन दोनों का टेम्परेचर एकदम सेम है। इसका अगर 70 डिग्री सेल्सियस है तो इसका भी 70 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है बच्चों, टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है। यहां पे देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, मॉलिक्यूल ज्यादा है, उस पे टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है। यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है, लेकिन दोनों में भी टेम्परेचर सेम है। ठीक है, लेकिन बच्चों हीट देखो, हीट, यहां पे हीट में क्या होगा? यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, इसका मतलब उसकी टोटल एनर्जी ज्यादा भरेगी। यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, उसकी टोटल एनर्जी कम भरेगी, तो उनकी हीट भी डिफरेंट होगी फिर, बिकॉज हीट होता है टोटल एनर्जी एंड टेम्परेचर क्या होता है? इट इज एवरेज एनर्जी। अब इसमें से आप कुछ इधर ले लो पानी, उसकी भी एवरेज एनर्जी, इसकी एवरेज एनर्जी सेम ही आएगी। बराबर, सो ध्यान में रखना है, ऐसा हो, दैट इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो बच्चों यहाँ पे अभी हम एक कॉलम बनाएंगे उनमें का डिफरेंस पढ़ने के लिए। इधर हीट लिखेंगे, इधर टेम्परेचर लिखेंगे। ठीक है, अभी देखो, अभी हम देखेंगे हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है जो हमने अब तक पढ़ा है। देखो, तो पहले हीट क्या है बच्चों? इट इज अ टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ मोशन। टोटल एनर्जी होती है ना, टोटल एनर्जी। और यहां पे टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? इट इज अ एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स इन मोशन। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इट इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद ध्यान में रखना है, वी मेजर हीट इन जूल।
ऐसा यूनिट होता है जूल, और सीजीएस यूनिट है कैलोरी। यहाँ पे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट मतलब केल्विन में मेजर करते हैं, केल्विन जो होता है ऐसा यूनिट, ठीक है। और दूसरा एक यूनिट होता है वो होता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इंडिया में मोस्टली हम डिग्री सेल्सियस में ही मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, ऐसा, ओके। उसके बाद बच्चों हमने देखा कि हीट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर मास ऑफ द सब्सटेंस, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। एंड हमने देखा टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है। हमने जो एक कप में पानी लिया था बाजू में, एक ग्लास में, उसका और इसका टेम्परेचर सेम रहा था, हमने देखा जस्ट पहले। तो टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, ठीक है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। तो अभी आपको यहां से आगे कोई बोले कि क्या टेम्परेचर और हीट सेम होता है, तो आप बोलोगे नहीं, उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट लैटेंट हीट।